सो हे गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है मियाओ टोंग और यू लोंग को दिखाते हुए, जहां पर यू लोंग मियाओ टोंग से ये कह रहा था कि हमें अपनी सीनियर की हेल्प करने के लिए जाना होगा। यू लोंग तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही मियाओ टोंग आगे बढ़ने वाली थी तो उसका मुकाबला करने के लिए तभी लिन शाओया सामने आ जाती है और ये कहती है कि तुम्हारे लिए ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ में अपने सीनियर को डिस्टर्ब करने नहीं दूंगी। जिससे कि मियाओ टोंग गुस्से के साथ में कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो सबसे पहले मुझे तुमसे ही निपटना होगा। जिससे कि अब यहाँ पर लिन शाओया और मियाओ टोंग दोनों के ही बीच में एक काफी खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो गई थी, जिन दोनों की पावर क्लैशिंग भी देखने में काफी कमाल की लगती है। लिन शाओया काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ते हुए अटैक करने को जा रही थी मियाओ टोंग पर, जिन दोनों की यह फाइट के बारे में पता चल चुका होता है शो यून को। और वो लिन शाओया से कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो वरना तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। जो बात सुनते ही सीनियर जो कहता है कि उससे अच्छा तो ये है कि तुम पहले अपना ख्याल रखो, क्योंकि वो अपना एक काफी पावरफुल पंच हिट करने को आ रहा था शो यून पर, लेकिन शो यून अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शन की मदद से डॉज कर देता है उसके हमले को। जिससे कि सीनियर जो और यू लोंग दोनों के दोनों अटैक करने को आने लगते हैं शो यून पर, जहां पर वो दोनों के दोनों अपने काफी पावरफुल हमलों को यूज कर रहे थे शो यून को मारने के लिए। जिस फाइट का असर अब वाकई में देखने को मिलने लगता है शो यून के ऊपर, जहां पर तभी हम मियाओ टोंग को देखते हैं जिसने पकड़ लिया होता है लिन शो यून के विप को। यहाँ तक कि उसने तो लिन शाओया को उठा के मार दिया होता है जमीन से, जिसके तुरंत ही बाद मियाओ टोंग अटैक करने के लिए जाने लगती है लिन शाओया के ऊपर, जिसके अटैक को शाओया ने अपने फर्स्ट रिफ्लेक्शन की मदद से डॉज कर दिया था। लेकिन अभी भी मियाओ टोंग हार मानने वाली नहीं थी, वो काफी सारे स्वॉर्ड अटैक करने लग जाती है। साथ ही साथ हम लोग वहीं पर शो यून की भी फाइट को देख पाते हैं, जो कि यू लोंग और जो के साथ में फाइट करते हुए उन दोनों को हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका पावर लेवल कम हो चुका था। इसी वजह से ये दोनों उसको बराबरी की टक्कर दे रहे थे। और साथ ही साथ उसकी नजर पड़ती है लिन शाओया के ऊपर, जिसकी हालत खराब होने लगी थी फाइट करते हुए। शो यून ये सोचने लग जाता है कि मैं अकेले इन दोनों को हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे कैसे भी करके हेल्प करने के लिए जाना होगा लिन शाओया की। इसी वजह से वो जो का मजाक उड़ाते हुए ये कहने लगते हैं, क्या तुम दोनों मिलकर एक लड़के को हरा नहीं पा रहे हो? जो बात सुन के जो कहने लगता है कि उसके जाल में मत फंसना, कि वो तो खुद ही अटैक करने के लिए चला जाता है शो यून के ऊपर। जिस मौके का इंतजार तो शो यून कर रहा था, इसी वजह से वो अटैक करने लगता है अपनी एक काफी पावरफुल फिस्ट अटैक से। लेकिन शो यून का एक काफी पावरफुल अटैक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जो कहने लगता है कि मैं पहले से ही जानता था कि तुम क्या करने वाले हो। जिस मोमेंट पर तभी मियाओ टोंग ने अपना एक स्लैशिंग अटैक कर दिया होता है लिन शाओया के ऊपर, उसको जान से मारने के लिए। जिस अटैक को संभालने और रोकने के लिए सामने आ जाता है शो यून। एक तरफ ये दोनों होते हैं और दूसरी तरफ वो तीनों हो चुके थे। यू लोंग कहता है कि देखो, अब तो वैसे भी तुम दोनों मरने वाले हो, वो भी हम लोगों के हाथों। जिस मोमेंट पर तभी जो कहता है कि इंतजार मत करो और सीधा जाके हमला कर दो इन दोनों के ही ऊपर, जिनका मुकाबला करने के लिए शो यून ने यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया होता है अपने काफी पावरफुल फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से शो यून की जो कॉम्बैट पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ भी चुकी थी, क्योंकि वो यहाँ पर यूज कर रहा होता है सुपर कॉम्बैट स्किल को, जिसके अटैक से खुद को डिफेंड करने के लिए जो यूज करने लगता है तुरंत ही अपनी भी पावर्स को, जिससे कि उन लोगों ने यहाँ पर बना ली होती है कैनेडियन शील्ड को खुद को बचाने के लिए। जहाँ पर अब लिन शाओया को मौका मिल चुका था यहाँ से भागकर अपनी जान बचाने का, और वो तीनों से ये कहते जाती है कि तैयार हो जाओ मरने के लिए। जब तक मैं यहाँ से भागकर चली जाती हूँ तब तक तुम लोग यहाँ पर टाइम पास करो। हम लोग देख पाते हैं कि लिन शाओया की जो स्पीड होती है वो सच में बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी, जो बात तो जो को भी समझ में नहीं आती कि आखिर अचानक से लिन शाओया की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तभी अब शो यून ने अपने जिस अटैक को प्रिपेयर किया होता है वो सीधा ही टकराने को जा रहा था इन तीनों से ही। जो अटैक होता तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो शील्ड का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। जो चीज तो शो यून को भी समझ में नहीं आती कि आखिर अचानक से ये क्या हो गया, क्योंकि शो यून के अंदर ज्यादा स्पिरिचुअल पावर बची ही नहीं थी। इसी वजह से जो उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारी आखिरी कोई इच्छा है तो प्लीज मुझे बता दो, हो सकता है कि शायद मैं उसको पूरा भी कर दूं। जहां पर अब शो यून के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंचने वाली होती है मियाओ टोंग, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही मियाओ टोंग की हालत खराब हो जाती है एक ही हमले के साथ में। जो हमला किसी और ने नहीं बल्कि एक्चुअली में किया होता है लिन शाओया ने, जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ चुकी होती है कि वो अकेले ही इन तीनों के तीनों बंदों की हालत खराब कर देती है, क्योंकि असल में उसने यूज किया होता है अपने मास्टर के उसी छोटी सी पोटली को, जिसके अंदर रखे हुए होते हैं काफी स्पेशल तरीके के ट्रेजर। इसी वजह से जैसे ही लिन शाओया ने एक पिल को लिया होता है उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी सारी की सारी चीजें बढ़ चुकी थी। लिन शाओया कहती है कि देखो, समय आने पर मैंने भी तुम्हें बचा लिया। जो बात सुनते ही शो यून उससे कहता है कि देखो, वो मेडिसिन यहाँ से बाहर जाने के लिए थी, क्योंकि उसका असर खत्म होते ही लिन शाओया दोबारा से कमजोर हो जाती है, जिसको पकड़ लिया होता है जो ने, जो कि लिन शाओया को मारने की धमकी देने लग जाता है शो यून को, जिससे कि शो यून कहता है कि ठीक है, उसकी जान को बख्श दो और तुम लोग मेरे साथ में जो करना चाहते हो वो कर लो। इसकी वजह से जो सबसे पहले लिन शाओया को कैद कर देता है एक एनर्जी शील्ड के अंदर, और फिर ये तीनों के तीनों लातों की मदद से
से धुलाई करना शुरू कर दिए होते हैं शाओयुन की। जो चीज देख के लिन शाओया रोने लगती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। शाओयुन उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से धुलाई तो मेरी हो रही है, फिर आखिर तुम क्यों चिल्ला रही हो। लिन शाओया कहती है कि आपको जो भी दर्द मिलता है उसका दर्द मुझे अपने दिल में फील होता है। जिसकी बकवास को सुन के उन तीनों ने ही बराबर के हिसाब से मारना शुरू कर दिया था शाओयुन को। तभी अब शाओयुन का सिस्टम उसको ये बताना शुरू कर देता है कि तुम्हें इन लोगों से निपटने के लिए अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा। तो शाओयुन भी उससे कहता है कि अभी तक मैं ठीक तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूँ, जिसके लिए उसको सिस्टम की तरफ से एक बहुत ही अजीब सा टास्क मिला होता है कि शाओयुन की यहाँ पर जितनी ज्यादा बेइज्जती होगी उसको रिवॉर्ड उतने ही ज्यादा मिलेंगे। इसी वजह से शाओयुन की यहाँ पर बेइज्जती हो रही थी और जब उसकी मार कुटाई हो रही थी तो शाओयुन और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मारो, आखिर तुम लोग रुक क्यों गए। जिससे कि जो अपने साथियों के साथ में और भी बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया था शाओयुन को। लिन शाओया चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। जो कहता है कि जब तक वो कमजोर रहेगा हम लोग तब तक उसको मारते ही रहेंगे। लेकिन अब उसी मोमेंट पर अचानक से ही शाओयुन की बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाती है उसकी पावर्स, जिसकी वजह से अब तुरंत ही उसकी कॉम्बैट पावर बढ़ चुकी थी, उसकी स्पीड बढ़ चुकी थी, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी थी। शाओयुन कहता है कि मेरे लिए इतना काफी है तुम सभी के सभी बंदों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि इस बार अब मेरी बारी है तुम लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए। जिसकी वजह से शाओयुन और जो दोनों के दोनों टकरा जाते हैं आपस में। शाओयुन उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें ठीक तरीके से पता नहीं था कि शाओयुन कौन है, और क्या तुम्हें वाकई में ये लगा था कि तुम मुझे हरा भी पाओगे। जिसकी वजह से जो ने अपने और भी खतरनाक ऑरा को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसका पावर लेवल पहले से भी ज्यादा हो गया था। और साथ ही साथ अब हमें यहाँ पर दिखाई जाती है एक काफी खतरनाक स्पिरिट को। तो उसका मुकाबला करने के लिए शाओयुन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी तुरंत ही यूज करने लगता है अपनी फॉर्मेशन को। अब वो जो से कहता है कि अब तुम्हें असली ताकत पता चलेगी क्योस होली एम्पायर की, जिसने अब एक ही बार में अपने पावर्स के काफी सारे हमले कर दिए होते हैं इन तीनों के ही ऊपर। जिस अटैक को जो, मियाओटोंग और यूलोंग तीनों के तीनों संभाल नहीं पाते। यहाँ तक कि यूलोंग ने जिस स्पिरिट को बनाया होता है वो भी खत्म हो जाती है। नजारा देखते हुए लिन शाओया कहती है कि सच में मेरे सीनियर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शाओयुन जिस टेक्निक को यूज कर रहा था उसको कहा जाता है एक्चुअली में केओस आयरन टेक्निक। जो नजारा देखकर ये तीनों की तीनों डर जाती हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी अब हरा नहीं पाएगा शाओयुन को। इन लोगों को मजबूरन झुकना ही पड़ता है शाओयुन के आगे। तभी हम लिन शाओया के हाथों में देख पाते हैं एक स्टोरेज रिंग को, जिसका स्पेस बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इसके अंदर कुछ भी रखा जा सकता है। इन दोनों ने ही मिलकर लूट लिया होता है काफी सारा खजाना। साथ ही साथ इन दोनों को कुछ स्पेशल तरीके की औषधियां भी मिल चुकी थी, जो कि इन लोगों के बहुत ही ज्यादा काम में भी आने वाली हैं। ये सारे के सारे ट्रीजर बिलोंग करते होते हैं जो और उसके साथियों के सेक्टर से। यूलोंग कहने लगता है कि तुम लोग बिलोंग करते हो केओस होली एम्पायर से। हमने कभी भी ये सोचा नहीं था कि तुम लोग हरकतें करोगे किन्हीं चोरों के जैसे, जो कि हमारे सारे ट्रीजर्स को चुरा ले जा रहे हैं, हमारे सारे खजाने को चुरा ले जा रहे हैं। जहाँ पर तभी शाओयुन को आ चुका होता है काफी शानदार आइडिया। लिन शाओया कहती है कि कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हो कि हमें यहाँ के सारे ट्रीजर्स को ही कलेक्ट कर लेना चाहिए। और यहाँ पर ये दोनों ही बातें कर रहे होते हैं आने वाले लोगों के ट्रीजर्स के बारे में। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है जंगल के अंदर एक और काफी पावरफुल बंदे को, जो कि अपने हाथ में एक आयरन स्वॉर्ड को लेके जा रहा था। लेकिन तभी गलती से उसका पैर रख जाता है एक फंदे के ऊपर। वो रस्सी में फंस तो चुका था, लेकिन उसने तुरंत ही बचा लिया होता है अपने आप को, जो कि काफी शानदार एंट्री मारते हुए नीचे भी आ जाता है, जिसका हमें नाम बताया जाता है मिस्टर जीनान। लेकिन मिस्टर जीनान जिस जगह पे खड़ा हुआ था अचानक से ही उसके नीचे हम लोग एक और ट्रैप को देख पाते हैं, जहाँ से वो बचने के लिए लटक जाता है। लेकिन एक काफी बड़ा लकड़ी का हिस्सा उससे टकराने के लिए आ रहा था। इसी वजह से उसको मजबूरन जाना पड़ता है गड्ढे के अंदर, जहाँ पर उसने अपने आप को बचा लिया होता है अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से। गड्ढे के अंदर से निकलने में उसको ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जब तक वो कुछ और सोच पाता उसी मोमेंट पर अटैक कर दिया होता है उसके ऊपर शाओयुन ने। और शाओयुन जैसे बंदे को अपने सामने देखकर ये बंदा भी शॉक हो चुका था। शाओयुन लिन शाओया से कहता है कि देखो तुम्हारी प्लानिंग तो किसी भी काम में नहीं आई, अब मुझे इसको चैलेंज करते हुए अपनी ताकत के बल पर इससे सारे के सारे खजाने को लेना होगा। जीनान कहता है कि क्या वाकई में तुम मुझे चैलेंज करने वाले हो? लेकिन लड़के तुमने मुझे चैलेंज करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जिसके आगे की स्टोरी होगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।